बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक कवर करना है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पेज नंबर 24 पर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेगोशिएबल का मतलब है यहाँ पर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसका ट्रांसफ़र किया जा सके वो नेगोशिएबल कहलाता है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफ़र किए जा सकें वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें होता क्या क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स साइंड होनी चाहिए, ओके। एक साइंड डॉक्यूमेंट है जो प्रॉमिस करता है, गारंटी करता है पेमेंट ऑफ मनी, मनी के पेमेंट की गारंटी करता है, ठीक है। टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, जो पर्सन होगा स्पेसिफिक होगा, ठीक है, उसको मनी की पेमेंट की गारंटी करता है ऑन डिमांड और एट अ सेट टाइम, या तो उसकी ऑन डिमांड पर या फिर कोई फिक्स टाइम होगा तब, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। इन तीनों में से कोई भी, पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर, ओके। इन तीनों में से कोई भी, और पेएबल का हो क्या हो, टू ऑर्डर या फिर बियरर, ठीक है। ये डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी गई है। जो हमें डेफिनेशन का यूज़ करना, मीनिंग के लिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया क्या है ये। एक साइन डॉक्यूमेंट है जो पेमेंट ऑफ मनी की गारंटी करता है एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑन डिमांड या किसी सेट टाइम पे। इसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जैसे हमने मीनिंग में देखा था कि ये साइन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ऐसी इसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये पहला है, ये राइटिंग में होना चाहिए, इन राइटिंग नॉट ओरल, मुँह ज़बानी नहीं है होगा, ये क्या कहते हैं, लिखित में होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफरेबल, नाम ही नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मीनिंग हमने ऊपर बताया था, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जा सके। तो दूसरी इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, ये ट्रांसफरेबल है। ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन होल्डर टू अनदर, ओनरशिप एक होल्डर से दूसरे होल्डर पर ट्रांसफ़र की जा सके, ठीक है। और तीसरा इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, टू पे मनी, मनी पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका सब्जेक्ट मैटर है पेमेंट ऑफ मनी, ओके, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। चौथा है बेटर टाइटल। बेटर टाइटल ये समझते हैं क्या है, कि होल्डर जो होगा उसका बेटर टाइटल होगा फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ अ डिफेक्टिव और नो टाइटल। मान लो एक ए है, उसने कहीं से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि मान लो चेक और किसी से चुराया, तो ये थीफ है ए। इसने क्या किया, ये चेक दिया बी को, बी ने इस चेक के बदले अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम की, ठीक है। बी को नहीं पता इसने चेक चुराया था, ठीक है। तो बी क्या होगा, अगर बी को नहीं पता था और बी ने कुछ वैल्यू, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कंसीडरेशन पे की है, ठीक है, उस तो बी का टाइटल बेटल होगा, उस बी के टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। हालांकि ए के टाइटल में डिफेक्ट है क्योंकि वो थीफ था, उसने चुराया था, ठीक है। तो होल्डर will have a better title from a person who has a defective title or no title like thief or finder, provided, क्या क्या कंडीशन थी, बोनाफाइड ऑनेस्टी लिया हो फॉर वैल्यू, उसने कुछ वैल्यू पे की हो, कंसिडरेशन, ठीक है। विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्टर इन ट्रांसफरर्स टाइटल, कि उसे कोई नोटिस नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था कि ट्रांसफर जो था, ए जो था, इसके टाइटल में कुछ डिफेक्ट था, ओके। उसके बाद होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होल्डर पर लीगल ओनरशिप कन्फर करता है, एक उसे स्वामित्व देता है, मालिकाना हक देता है, ठीक है। अब वो जो है होल्डर जो है वो एंटाइटल्ड है नेगोशिएट करने के लिए उसे, मतलब कि किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर अगर कोई क्लेम करना हो उसे एनफोर्स, तो वो अपने नाम पे कर सके, ठीक है। उसके बाद है पेएबल टू ऑर्डर और बियरर। ऑर्डर और बियरर क्या होता है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे ऐसा लिखा होता है, जैसे चेक होते हैं पे, बी और ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं।
इनमें क्या होता है, जिसका नाम लिखा होता है उसी को पेमेंट की जाएगी, या फिर जिसका नाम लिखा है उसने किसी और का नाम लिख के उसे एंडोर्स किया हो। पे बी ने क्या किया, पे सी लिख दिया, इसका नाम लिख दिया और ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये उस पर्टिकुलर पर्सन को ही दिए जाएंगे जिनका नाम स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, ठीक है। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गए टू पर्टिकुलर पर्सन। बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? बियरर होते हैं, जैसे ये चेक है, आपने चेक पे देखा होगा लिखा हुआ होता है पे बी और बियरर। तो इसमें क्या होता है, या तो बी को दे दिया जाए या फिर बियरर जिसके हाथ में भी ये चेक है उसको पेमेंट कर दी जाए। मतलब कि ये होल्डर को, पोजेसर को, जिसके भी कब्जे में है, जिसके भी हाथ में है वो चेक, ठीक है। ये होता है बियरर और होल्डर। तो ये क्या थे, ये थे हमारे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। उसके बाद काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है। किस किस तरह के होते हैं? एक होता है इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे सेक्शन 11 में कहा है, जैसे इनलैंड, इनलैंड होगा मतलब कि इंडिया के अंदर अंदर सब कुछ होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। वो ड्रॉन और मेड यहीं पर बनाया गया है। मतलब कि ड्रॉ का मतलब ये है किसी ने उस पर पेमेंट में किसी का नाम लिख के उस पर साइन वगैरह किए हैं, ड्रॉ कहलाएगा। और वो पेएबल भी इंडिया में है, जैसे दिल्ली में पे होना है वो, ठीक है, पे सी एट दिल्ली, ओके। और दूसरा क्या है, ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया, इंडिया में ही ड्रॉ किया गया है। और जिसके अपॉन ये पर्सन के ऊपर जो किया गया है वो भी इंडिया में ही रेजिडेंट है, इंडिया में ही रहता है, ठीक है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ये सब कुछ बाहर हो जाएगा, आउटसाइड। जो ड्रॉन और मेड, ये ड्रॉ जो किया गया है चेक वगैरह, ये इंडिया के बाहर किया गया था, मान लो लंदन में किया गया है। और पेएबल मान लो पेरिस में है, ये भी आउटसाइड इंडिया है। तो जैसे अगली कंडीशन में भी यही है, जैसे ड्रॉन मेड आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब किसी कोई और पर्सन है वो मॉस्को में रहता है, उसके अपॉन क्या कहते हैं, ये ड्रॉ किया गया हो, ओके। तो इनलैंड एंड फॉरेन हो गए। दूसरी तरह के इंस्ट्रूमेंट एक हो गए एम्बिगुअस और क्लीन इंस्ट्रूमेंट, जो सेक्शन 17 कहता है। एम्बिगुअस वाले वो होते हैं जहाँ सस्पिशन होता है इंस्ट्रूमेंट के नेचर के बारे में। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लग रहा है वो प्रॉमिसरी नोट भी लग रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो होल्डर होगा जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है वो सेलेक्ट करेगा, या तो उसे मानेगा प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई एक सेलेक्ट कर लेगा इसमें से, ठीक है। लेकिन जब उसने सेलेक्ट कर लिया फिर वो बाउंड है, अपने इलेक्शन से बंधा हुआ है, जो भी उसने सेलेक्ट किया है उसी पर टिका रहेगा। देयर आफ्टर कैन नॉट चेंज ओपिनियन, ओके। अब बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, बियरर वाले कौन से हैं, जो होल्डर और पोसेसर जिसके हाथ में, जिसके भी कब्जे में है, जिसके भी पोजेशन में है, जो भी होल्ड कर रहा है उसको पे कर दिया जाएगा अमाउंट। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका भी नाम लिखा हुआ होगा उसको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। टाइम एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मान लो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ए ने ड्रॉ किया है, एक्सेप्टर इसका बी है और ए ने सी के लिए किया है, ठीक है। तो ए ने क्या लिखा है, बी को, मिस्टर बी पे 100 रुपीज़ टू सी, ओके। उसके बाद लिख दिया है ऑन 5 फरवरी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक टाइम दे दिया उसमें स्पेसिफिक कि 5 फरवरी को ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं, सी जाके इसको एनकैश करा सकता है। तो ये हो गया टाइम इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे टाइम फिक्स हो, पेएबल आफ्टर अ फिक्स टाइम, ओके। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, जिसमें मान लो ए ने लिखा है मिस्टर बी पे 100 रुपीज़ टू सी, ठीक है। उसमें डेट वगैरह उसने कुछ नहीं लिखी, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। तो सी क्या करेगा, ई से किसी भी डेट को जब चाहे ऑन डिमांड वो एनकैश करा सकता है बी से जाके, ठीक है। ये कहलाएगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट, पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड। ओपन चेक और क्रॉस चेक कौन से होते हैं? जब आपने चेक वगैरह देखे हैं, मान लो ये चेक है, अब अगर चेक पे ऐसे दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस हैं, ये तो क्रॉस चेक हो गए। क्रॉस चेक में क्या होता है, जिसका नाम लिखा होता है चेक पे सी, तो ये सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे पैसे, इन्हें काउंटर पे जाके एनकैश नहीं किया जा सकता। जिनमें ऐसी लाइंस नहीं ड्रॉ की जाएँ, जैसे ये वाला चेक है, तो इसमें क्या होगा, पे सी जैसे लिखा हुआ है और बियरर ऐसे करके, तो यहाँ पे ऑन द काउंटर
एनकैश किए जा सकते हैं। तो ओपन चेक क्या है, दे डू नॉट हैव टू ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस, दे कैन बी पेड एट द काउंटर, वो काउंटर पर पे किए जा सकते हैं। क्रॉस्ड कौन से हुए, जिनमें दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस हैं, वो काउंटर पर पे नहीं किए जाएंगे, अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा अकाउंट में। नेक्स्ट टॉपिक डिसऑनर है। उससे पहले एक बार समरी कर लेते हैं। डिसऑनर अगली वीडियो में देख लेंगे, इसकी समरी देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र किया जा सके। मीनिंग क्या था, इस साइन डॉक्यूमेंट हो जो प्रॉमिस करता हो पेमेंट ऑफ मनी की किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ओके, डिमांड पे या फिर ऑन टाइम पे। डेफिनेशन क्या थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कि या तो प्रॉमिसरी नोट होगा, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, या फिर क्या कहते हैं चेक होगा, जो कि पेबल होगा ऑर्डर या बियरर को। ठीक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, रिटन होना चाहिए, ट्रांसफ़र किया जा सके, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, बेटर टाइटल है, और ये क्या करता है, लीगल ओनरशिप देता है होल्डर को। ठीक है। और एक और है पेबल टू ऑर्डर और बियर, क्या कहते हैं, ऑर्डर या बियरर को पेबल हो। कितनी कितनी तरह के इनलैंड फॉरेन बताया। इनलैंड वाला जो सब कुछ इंडिया में हो, ड्रॉ भी यहाँ पे इंडिया में हो, पेएबल भी इंडिया में हो, और ड्रॉन अपॉन जो पर्सन है वो भी इंडिया में ही रेजिडेंट करता हो। फॉरेन वाला ये सब कुछ बाहर हो। ठीक है। एम्बिगुअस कौन से हुए, जिसमें सस्पिशन है, या फिर या तो मान लो प्रॉमिसरी नोट है, या फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऐसे करके एग्जाम्पल लिया था हमने। ठीक है। क्लीन क्या होगा, जहाँ पे कोई ऐसा कोई सस्पिशन नहीं है, देखते ही पता लग जाए हाँ ये प्रॉमिसरी नोट है या फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बियरर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हमने बताया, जहाँ बियरर लिखा होता है वहाँ पे जो भी होल्डर होगा, पोजेसर होगा, जिसके भी कब्जे में होगा, उसको पे कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है उसका इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा हो या ना लिखा हो। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गए जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को पे किया जाएगा जिसका नाम लिखा होगा। ठीक है। जिसको ऑर्डर किया जाएगा। टाइम और डिमांड इंस्ट्रूमेंट हमने बता दिया, जब टाइम स्पेसिफिक लिखा हुआ हो तो उसी टाइम पे किया जाएगा, अगर टाइम नहीं लिखा तो ऑन डिमांड उसे पे किया जा सकता है। ओपन और क्रॉस चेक बता दिए, जहाँ क्रॉस चेक पहले देख लेते हैं। क्रॉस चेक जहाँ पे टू ट्रांसफर्स तिरछी पैरेलल लाइंस होती हैं, वो क्रॉस चेक होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जिसका नाम लिखा होता है उसके अकाउंट में एंड बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे, उसको इन हैंड कैश नहीं दिया जाएगा। और ओपन चेक में ऐसी ट्रांसफर्स लाइंस नहीं होती, जैसे ये वाला चेक है। ठीक है। इसमें क्या होगा, काउंटर पे पैसे दे दिए जाएंगे। ओके। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। डिसऑनर अगली वीडियो में कर लेंगे। ये अगर पीडीएफ अगर चाहिए रिवीजन वगैरह के लिए बैंकिंग लॉ की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।